69 बीपीएससी जो रिजल्ट आया, अब चूंकि बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। तो देखिए 69 जो बीपीएससी रिजल्ट आया आपको यहाँ पर, बस बस बाबू बैठिए, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो यहाँ पे। अब ध्यान से समझे बाबू, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग, अपने सबका संघर्ष अलग अलग रहा, सबकी संघर्ष की कहानी अलग रही। इनमें से जितने लोग हैं सारे लोगों ने मेहनत किया। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं, आप लोग को सबसे अच्छा मौका मिला कोरोना के बाद। अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल अगर दूर दराज एरिया में अगर कोई है तो वहां पर आपको ऑनलाइन बहुत हेल्प कर देता है यहाँ पर। तो देखिए सबका अपना अपना संघर्ष होता है। किसी को जॉब रहता है, एक बोला जाता है किसी भी फिल्म के पीछे एक डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये इनके हस्बैंड है कि अपना मेडिकल का, इनका आपका मेडिकल शॉप है आपका सीतामढ़ी में। तो सोचिए वहां एक फैमिली रहते हुए, और ऐसे गर्ल्स देखिए बहुत कम ऐसी खुशनसीब लड़कियां रहती हैं जिनको इतने सपोर्टिव और मतलब ऐसे हस्बैंड मिलते हैं जो यहाँ आने के बाद यहाँ हेल्प करते हैं। तो इनकी सफलता में एक सबसे बड़ा योगदान कहेंगे। अगर ये नहीं पढ़ने देते ना तो ये नहीं कुछ कर पाते यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा बात है यहाँ पर। तो सबसे पहला प्राइज इनके लिए बनता है। क्यों आप लोग बैकबोन होते हैं। दीदी किसकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी? कहाँ गए आपकी? आई है कि नहीं आई है? तो पहले वो इसके बाद दीदी को बुलाते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये दीदी वाली बात पे हमको अलग से तकलीफ होने लगता है। मेरी बहन नहीं है और किसी किसी ऐसी बहन मिल जाती है जिसको बीबीएससी तक पहुंचाते हैं यहाँ पे। अरे हमको नहीं, वो वाली बहन जो मेरी बहन फिल्म वाली जो है, फिल्म वाली बहन वैसी मिलाती तो चलता वहां पे। बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। देखिए ऐसा ही योगदान रहिए, सारे लोग आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे आपका पोस्ट कौन सा मिला? रेवेन्यू ऑफिसर। मेरा नाम ज्योत्सना प्रिया है। ये वो वाला माइक नहीं है क्या? इसको ना ऐसे पहन ले, चश्मा की तरफ ऐसे सर। और आप लोगों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। सर को पता नहीं है, सर को पता नहीं है इस बारे में। 17 साल हो गए आपका साथ? जी सर जी। और उतना भी पढ़ाई छूटने के बाद फैमिली, अरे भाई देखो आप लोग को तो कम से कम आपका तो रेगुलर हो आप लोग यार। जी सर बिल्कुल। 17 साल। अच्छा उससे पहले भी हम ना ये किसी क्लास में चर्चा किए थे कि आपको कभी ना कभी मिलवाएंगे। इस बैच में थे या किसी बैच में किए थे आप? इतना लंबा गैप रहने के बाद जी सर। ये दिखाता है कि आप जब शुरुआत करना चाहते हैं तब आपको सफलता मिल सकती है। यस सर। रैंक कितना था? मेरा रैंक 262 है। और मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अगर खान सर का ऑनलाइन नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं खान सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ऐसे और आगे बढ़ते रहिए। और 70वीं वाले में भरना है? जी सर बड़ी चलिए 70वीं के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो वाला माइक दे देना, लाइन ऑन कर देते हैं। साउंड थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए आप। इनके लिए तो स्पेशल क्लैप बनता है भाई। सच में बहुत लकी ऐसे गर्ल्स होंगी जो इतना सपोर्ट करने वाला। 17 साल हम तो सोच 17 साल में हम भूला जाए पढ़ाई। कसम बता दे 17 साल हमसे छूट जाए हम भूल जाएंगे यार। तो कैसे पढ़ाई हुआ? 17 साल कुछ गैप होता है और उसके बाद से भी एक फैमिली जिम्मेदारी अलग हो जाती है यहाँ पर। कितना वो हो जाता है यहाँ पे। और 2-4 साल सुने यहाँ पे। हाँ अब आपकी दीदी, हाँ आप एक बार दीदी को बुलाइए। देखिए इनकी पढ़ाई में इनके दीदी का योगदान बहुत है यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग को भी देखिए ऐसी बहन भी सबको मिले, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग को झगड़ा भी मिल जाती तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। सत्तर वालों को नहीं होगा, आप लोग 71 में हो। 70 वाले डर गए यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना कि जिनका जैसे जो रैंक 1 है उनको तो डीएसपी चाहिए तो मिल गए।
तो वो नहीं भरने वाले हैं 70 में। हमारी बात हो गई थी रात में ही, हम बोले भाई 70 में नहीं भरना है, तो नहीं नहीं सर हम खुश है इसी में यहाँ पर। और वो ना पहले से भी, रिजल्ट से पहले भी उनका यही कहना था कि भाई मेरा हो जाएगा तो मैं उससे नहीं। आपका बहुत आइए यहाँ पे, आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी और भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए। देखिए आप सपोर्ट की भाई को हमेशा से ये देखने को मिलता है ना कि भाई किसका सपोर्ट करता है, बहन का। लेकिन अब ये मिथ तोड़ दिया गया है। अब बहन जो है ना, बहन भाई का सपोर्ट करके और आज यहाँ तक पहुंचा दी। आप समझ में आए कि नहीं आ गया? आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपको पोस्ट कौन सा दिया? मेरे को आवाज देख लेना चाहिए। डर गया है माइक आप लोग का, इतना इतना अधिकारी देख लिया ना सर, डर गया माइक अचानक यहाँ में एक साथ। हाँ, वो माइक जो है वो शिक्षक के लिए है, मतलब वो आते हैं हम लोग सीधा साधा पढ़ा के, हाँ बच्चों ऐसे होता है ये होता है, डांट उठ दिए। इतने अधिकारी आ गए लोग को डर गया आप। हाँ हाँ हो गया। मेरा नाम प्रभात वत्स हुआ, मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ। मुझे 69 बीपीएससी में 253 रैंक आया है और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है। और खान सर जो भी किए सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन सर। एकदम आपको कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए हम यही कहेंगे जैसे बहन ने आपका सब साथ दिया, आप एक अधिकारी बन गए हैं। अब आप सबका दायरा बहुत बड़ा है, अब आपके पास एक पूरा एरिया है, उस एरिया को आप सुधार सकते हैं। जैसे बहन ने आपको इस तरह किया, वैसे ही आप सोचिएगा। अब बदला क्या चुका सकते हैं, वो तो कभी नहीं उतार सकते यहाँ पे, लेकिन वो आप एक अच्छे अधिकारी बन के जरूर नहीं जाए। बहन का क्या योगदान रहा वो जरूर बताइए। मैं जब 10th में था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे और कुछ सालों बाद मेरे फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर थे वो एक्सपायर कर गए थे। जॉब हुई थी मेरी, लेकिन मेरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ कुछ रुझान नहीं था इधर आया, तो मैंने जॉब छोड़ दी। सेविंग था, सारा खर्च होते चला गया, साल अगले साल। मैं लास्ट में एक 2 साल पहले मैंने सोचा कि छोड़ो अब कुछ कर लेता हूँ, फैमिली का बर्डन आ गया है। तो मेरी दीदी ही बोली कि नहीं, तुमको जो लगेगा हम करेंगे, जैसे भी हो मेरा गहना जेवर सब रहे ना रहे हम सब दे देंगे। अरे दीदी हम आपको प्रणाम करते हैं। हमको सबसे ज्यादा दुनिया में तकलीफ है तो मेरी बहन नहीं है, और आप लोग ना और हमको एक तो ऐसा बात बता देते हमको और लगता है यहाँ से तुम लोग झगड़ा हो। ऐसा दीदी देख रहे हो यहाँ पे, तुम लोग तो झगड़े करने में लगल रहती हो। हमको कभी कोई जो क्वेश्चन पूछेगी ना, क्वेश्चन पूछेगी से तो कुछ सुनने में आगे पीछे हो जाएगा, तो कहेगी अब आपका कान खराब हो गया। क्यों सर? चलिए बढ़िया। आज पिताजी देखते होंगे तो बहुत, अब क्या कुछ होनी को तो आदमी कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। इनका माला कहाँ है जी? और महिला सम्मान के लिए शॉल रखा कीजिए आप लोग। उधर होगा वो, उधर नहीं, नीचे में हाँ नीचे में। ओए सर जी ये भी डर गया, फूल भी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और दीदी आपको ढेर सारी ऐसे, एक वो भाई एक हम भी। हाँ और आप पटना की हैं यहाँ पे, तो जरूर कभी अब नेक्स्ट रक्षाबंधन में ये लोग तो आती हैं, ये लोग भी आएंगे, ड्यूटी में छुट्टी मिलती, आप जरूर आइएगा, ठीक है? हाँ। देखिए भाई ये बहुत खुशी होती है यहाँ पर। सोचिए ये देश बदलेगा कैसे, ऐसे अधिकारी लोग जाएंगे। लोग इन्होंने संघर्ष को ना कभी किताबों में नहीं देखा यहाँ पर। अब आपको यकीन मानिए 17 साल का गैप जिसके पढ़ाई में हुआ हो, जिस लड़की ने फैमिली को देखते हुए पढ़ाई किया हो, जिस दिन इनके हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट जाए, सपोज कीजिए आप इनको एक सपोज कीजिए कि एक रिपोर्ट आए कि आप तैयार कीजिए रिपोर्ट कि एजुकेशन में फीमेल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। यकीन मानिए हम लोग से लाख गुना बेहतर
इन्होंने जी के देखा उस समस्या को यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? अगली बार में आप लोग की भी कहानी हम यहाँ बता रहे होंगे। हाँ, मेरी झगड़ालू बहनों। रेवेन्यू अफसर, पहले ढेर सारी बधाई आपको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ, ऐसे और आगे बढ़ते रहिए और यहाँ ये आज आज तो आप लोग का दिन होता है। हाँ? हेलो, सबसे पहले तो खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने नाम मात्र फी में जो इन्होंने इतनी अच्छी फैकल्टी लाई है। लाइक जो साइंस एंड टेक के लिए सुमित सर है, अजीत सर या इवन भरत सर, करण सर जो भी है। अच्छा ये बताओ, कौन से फैकल्टी को आप कहिएगा कि ठीक नहीं है? सब तो एक जैसा है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा, इतना मेहनत लगा था। अच्छा, सुमित सर है यहाँ पे, 4 मंथ लगा था सर हम लोग को। मैं क्या 4 की 5 मंथ से ज्यादा लगे, 5 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ लगा होगा। हाँ, अब हमारा याददाश्त भी अब कमजोर हो गया। तो बहुत मेहनत लगा, उस मेहनत का नतीजा है कि आज इतने योग्य अधिकारी हम इस राज्य को सौंप रहे हैं। इस जब भी हम जाएं, हमारा उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा और हमें पता है कि किस लेवल के अधिकारी इस समाज को बदल सकते हैं। यकीन मानिए, सीतामढ़ी में कहा गया, प्रॉपर सीतामढ़ी, सोनौरा मंदिर के पास के मेरा घर। अच्छा, मंदिर के पास ही है भाई। देखो अयोध्या जो लोग जा रहे हो लोग भाई, सबसे यही कहना है कि अब राम जी के पास दर्शन करने जा रहे हो, बिना हमारे सीता मैया के यहाँ का दर्शन के लिए तुम लोग बताओ कितना बताइए, ऐसा होना चाहिए। सीतामढ़ी में भी जाके सीता जी का भी दर्शन करना चाहिए। पिताजी क्या करते हैं? सर, फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे बस इतना ही है कि मम्मी पापा को ये नहीं पता बीपीएससी क्या होता है और रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है। लेकिन खुश होंगे लोग, बस उनको पता है कि बेटा बचपन से पढ़ाई में अच्छा है, तो आप कुछ अच्छा ही जॉब कर रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं यहाँ पे। तो भाई देखो भाई, ऐसा चीज यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे पहले जो बीपीएससी की फीस हुआ करती थी 70,000 80,000 उस टाइप का रहता तो क्या पढ़ पाते सारे घर से तैयारी किए हुए और हिंदी माध्यम ही रहा मेरा, और तैयारी मेरा घर से ही हुआ है ऑनलाइन पूरा। तो बताइए, अगर इतने जो फीस लिए जाते हैं तो आपके आसपास के लोकेलिटी में दिल्ली में जाकर 2 लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अब दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अभी पता कीजिएगा, दिल्ली सुरा पड़ गया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए कोटा 40% एडमिशन कम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप लोग इतना अनुभव लेके अपने अपने एरिया में जाइएगा, एक से एक और सुधार कीजिएगा, हमको कितना खुशी होगा। समझ में आएगी नहीं आगे यहाँ पर? बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। ऐसे आप लोग भी आगे बढ़िए। रेवेन्यू अफसर है आपका? हाँ, चलिए भाई, रेवेन्यू अफसर हम लोग को देखिए 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम फी में पढ़ा रहे हैं। असल में डिपार्टमेंट तो आप ही लोग का हो जाएगा भाई। अब आप लोग इतने ना बड़े हो गए लोग कि हम लोग इन लोग के डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं कि नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, हम लोग आपके रेवेन्यू अफसर बनने से पहले ही अपना मर्यादा और कर्तव्य जानते थे। हमेशा से ये केजीएस का उद्देश्य रहा है कि हम हमेशा बेस्ट क्वालिटी विद मिनिमम प्राइस में हम आप लोग को दिलाएंगे। कुछ पहले माला, नहीं तो माइक फिर ना वो नहीं होगा। ये दिन मेरे लिए तुम समझो ना, हमारे को कितना खुशी होता है, बता सकते हैं। हाँ, दोबारा हम जवान हो जाते हैं एकदम। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आप तो यहीं के बगल के हैं? यस सर, बट ओरिजिनली मैं मधुबनी का हूँ। मधुबनी का? तो हम आपके यहाँ जब भोजन पे आएंगे तो ये वाले घर पे नहीं आएंगे। हाँ, वो मिथिला वाला हमको चाहिए। मिथिला वाला है, हालांकि ये यहीं पर अजीमाबाद में। ये सर न्यू अजीमाबाद। तो आप अपना बताइए, अपना परिचय। मेरा नाम शायख इकबाल आरिफ हुआ। मुझे मेरा रैंक 51 आया है। मुझे बिहार रेवेन्यू सर्विस और आरओ मिला है, क्योंकि इस बार और कोई पोस्ट ही नहीं था। नहीं तो रैंक अच्छा था तो मे बी एसडीएम मिल जाए। एसडीएम इस बार पक्का मिलेगा आपको। देखिए 51 रैंक था। ये सारे लोग भरेंगे लोग यहाँ पे, छोड़ने वाले थोड़ी हैं। ये छोड़ेंगे आपको सब। अच्छा, वो नहीं भरेंगी जो शायद एक रैंक 1 और अभी जो वो झारखंड एफए वाली लड़की थी, अभी उनके यहाँ उनकी ट्रेन थी, वो चली गई अभी यहाँ पर, वो भी आई थी। उनका ना वो पसंदीदा ही जॉब है एफए हो यहाँ पे, तो इतना पसंद है कि उन्हें भरना ही नहीं उन्हें यहाँ पे। तो ये सब बहुत खुश हो रहा है। सही है। नहीं, आप लोग भी अच्छे से करिए। और हम भी कोविड के बाद से हम लोग जो हम मेरी जर्नी है तो करीब 4 साल हो गए, और टाइम लगता है, बट आप लोग कंसिस्टेंट एफर्ट दीजिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए तो रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बैकग्राउंड जो भी हो मैटर नहीं करता है। और एक मेरे दोस्त है, सिलेक्टेड ही है, तो उसने एक बहुत अच्छी मैट्रिक्स बनाई थी। मैट्रिक्स होता है ना, ग्राफ, ठीक है, कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, एंड अर्जेंट मतलब ऐसे था, बट उसमें एक कैटेगरी होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो उस वो वाली जो पढ़ाई होती है वो जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे ना तो वही रिजल्ट आता है लास्ट में। तो हाँ, ये ऐसे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छे मार्क्स जहां से आते हैं, अच्छा पोर्शन कवर करता है, बट आप लोग को लगता है कि नहीं अर्जेंट नहीं है, उसको छोड़ते जाते हैं, बट उसको कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है। कंपाउंड होके वही आगे आपको हेल्प करता है। अब्बू क्या करते हैं? आज पापा मेरे जो हेडमास्टर होके +2 स्कूल से रिटायर किए हैं। चलिए बढ़िया। और मम्मी? मम्मी सर 2011 में इंतकाल हो गया उनका।
और वो भी सर बहुत टफ रहा है क्योंकि बहन कोई है नहीं मेरी भी, ठीक है। अरे मेरी बहन है, कभी कभी दोनों को सेम तकलीफ होता है, बड़ा खुशी होती है कि चल भाई कोई तो साथ में डूबेगा। तो सर तो मैं बाहर रहता था तो पापा यहाँ अकेले रहते थे, तो नोबडी वाज देयर, तो कभी कभी बहुत मतलब दिक्कत होती थी, खाने वाने की भी दिक्कत होती थी पापा को। बहन की दिक्कत कितना होता है आप समझिए। मेरी मम्मी अभी दिल्ली हॉस्पिटल Yes, sir, yes, sir. हम रात में यहाँ आए Yes, sir. और आज रात में फिर जा रहे हैं हाँ। वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर के पास कल का बता दिए थे Yes, sir. आप। तो थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं तो आप लोग से- सासाराम में हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, वहाँ पे बगल में ही आपके आकर फिर आ रहा है। कहीं जाके वहाँ से रह गया था पर देखिए पेशेंट्स अगर आ रहे रहते तो किसी को क्या पता। अच्छा पेशेंट्स को छोड़ो ना, अभी भी नहीं आ रहे हैं सब, अभी 70 देंगे। 70 देंगे। अरे बाप रे भाई, इतना भी पेशेंस मत रखो भाई। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे यार ये तो तुम लोग एक ही में ऐसे बांध दियो। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपका कौन सा पोस्ट दिया? रेवेन्यू ऑफिसर है सर। मेरा नाम सईद अनवर है और मेरा रैंक जो है वो 289 है और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। एक्चुअली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किशनगंज के रहने वाला हूँ अच्छा, और ताली से ही पता चले कितने कम लोग होंगे, ठीक है। तो मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर बहुत रीच कम है, तो ये मेरी बहुत संघर्ष रहा इसमें। और मैं ये आप लोग से बस पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन मैं सर से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग का कॉपी जो है मेंस कॉपी जो मैं ही चेक करता था सईद अनवर से, ठीक है। तो सर से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से। ये चीज आपको बताता है, सोचिए कि आपकी जो कॉपियां चेक हो रही है वो कितने ईमानदारी से चेक हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप सोच सकते हैं कि जीएस जो है कितने होनहार लोगों को रखे होंगे। अच्छा, आप में से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों से। इन लोगों के लिए भी आप लोग को अपना कॉपियों पे रिव्यू लिख के देना होगा यहाँ पर, और बहुत ईमानदारी से छोटी चीजों को देखने के बाद हम देखते थे यहाँ पर तो बहुत ईमानदारी से काम किए। तो जब आप ईमानदारी से वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत उसका भी फल आता है। और जो आपके साथ में तो 2-4 नंबर से वो लोग भी रह गए यहाँ पर, थोड़ा सा तो होता है कभी कभी यहाँ पर। इस बार हम लोग के केजीएस से सारे सेंटर मिला के हम लोग के 8 इंप्लॉय हुए, जिसमें एक आपके सामने है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके आपको मिला देते हैं यहाँ पर। 8 तो ऐसे इंप्लॉय हो गए यहाँ पे। एक तो बड़ी, एक तो काम करेंगे लोग, बढ़िया काम करें तो जॉब लेके चले जाते हैं। तो हम लोग डर लगता है जब कोई ठीक ठाक काम करता है, चला ही जाता है यहाँ पे, हर साल कुछ ना कुछ लेके निकल के चले जाते हैं। तो बढ़िया लगा आपको, हम लोग को एक साथ काम भी किए जी, और आप लोग के लिए भी इन्होंने कॉपी चेक किया, बहुत सारे चीजों को इंप्लीमेंट किया। और आगे जाइएगा तो हमेशा जुड़े ही रहेंगे हम लोग भी सर। तो अच्छा लगता है हम लोग को। तो आप लोग ऐसे आप लोग के भी कॉपियां चेक होंगी, तो ये लोग आपको मेंटर उस समय जरूर गाइड करेंगे। मैं बस 2-3 बात से बोलना चाहूंगा। आप लोग जो भी पॉसिबल चैलेंजेस सोच सकते हैं, मेरे साथ सब मौजूद थे ना। मेरे इकोनॉमी पे आज भी मेरे पापा का बीपीएल कार्ड है, ठीक है। हम लोग राशन ले रहे हैं ऑलरेडी, तो और अब नहीं लेना पड़ेगा। अब नहीं लेना पड़ेगा। एक मार्जिनल फार्मर है मेरे पापा बहुत, और हम दूसरे लोगों की जमीन से ही करते हैं, अपनी जमीन भी नहीं है। और मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत नहीं है, मेरी किशनगंज से ही पढ़ाई हुई। गुजारिएगा और उधर शिकायत मत करिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मेरा सिलेक्शन आरओ के लिए हुआ है और रैंक मेरी 172 है। रहने वाली कहाँ की? सर मैं होम टाउन छपरा है। होम टाउन छपरा। और अभी पटना में। अच्छा, पटना में लंबे समय से यहाँ हो गया? सर बचपन से ही। बचपन से ही पटना में। तो छपरा क्यों बोल रही है, जो बचपन से ही पटना रही है? आप छपरा मेरा मौसी का घर है। छपरा में करीमगंज है, वहीं तो देख रहे हैं, ये भी छपरा की होगी आप। और ये तो वार्ड नंबर वगैरह पूछेगी, थाना पुलिस स्टेशन यहाँ। आधार कार्ड मत मांग ले, तुम भी छपरा की हो ना। देखिए मतलब एक अधिकारी बन गए, अपने डिस्ट्रिक्ट का एक मिल गया, क्या खुशी होती है यहाँ पर। अब पिताजी क्या करते हैं? सर फादर कोरोना में एक्सपायर कर गए। उनके फादर कोरोना में एक्सपायर कर। कोरोना में बहुत दिक्कत थी वहाँ पर। आज अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन पिताजी आज देख रहे होंगे तो बहुत फख्र महसूस करते होंगे यहाँ पर। तो देखिए जो जितना संघर्ष किया वो आपकी संघर्ष की कहानी है। अब इंसान कभी कभी हम सब हारते हैं, ये लिए लोग बोलने लगे थे तो मना कर दिए। मजबूत बनाता है। बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। अरे कुछ आप भी तो पटना की ना? ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे तो अब तो किसी डिस्ट्रिक्ट के रहिए, संभालना तो पूरा बिहार है आप लोग को, है कि नहीं? आप वो भी बहुत ट्रांसफर होते उसके बाद पटना आइएगा आप लोग। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं पटना कुम्हरार से बिलोंग करती हूँ। बगल के यहाँ पे। हाँ, उस पार कुम्हरार पेपर देने जाते हैं। बाबू परीक्षा परिषद पेपर देने यहाँ पे कुम्हरार में यहाँ पे। तो बढ़िया है। कौन सा रैंक आपका? मेरा रैंक 244 है। कौन सा पोस्ट मिला? मुझे आरओ मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर। इस बार आरओ का पोस्ट था, नहीं तो डीएसपी या एसडीएम रहता ना तो सब लेके भाग जाती सब। एसडीएम डीएसपी का। यस सर, डेफिनेटली 70 का पेपर देंगे। बिल्कुल एकदम यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आप लोग को। इन लोग के चेहरे का रौनक उड़ा देती है। सब टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पर। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? मेरे पापा प्राइवेट जॉब में है और मेरी मम्मी बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। चलिए बढ़िया है। मम्मी
अब बेटी दोनों लोग एकदम सशक्तिकरण है भाई। और गवर्नमेंट जॉब में कहाँ, ये टीचर में या किसी में? नहीं नहीं सर, वो नर्स है। अच्छा नर्स हैं, बढ़िया है तब तो जी। अच्छा मेडिकल इंडस्ट्रीज गर्ल्स ने मतलब जितनी लेडीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट करके रखा। फिर एयरलाइंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर, ये सब चीजें हैं। जब भी मौका मिला, अब बेटी को मिला है रेवेन्यू। चलिए बहुत एक तो घुसेड़ दिया आप इतना बड़ा। उसके बाद से मेरा मन अजीब हो गया, इतना मिठाई नहीं खिलाना चाहिए आप। हेलो हेलो, हाउ इज द जोश? फौज वाला एकदम यहाँ पे, डीएसपी वाला। डीएसपी बनना 70 भर रहे हैं कि नहीं? भर रहे हैं सर। अरे भाई सब मतलब 70 तो भर दिए, एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं? दे रहा हूँ। आप क्या एसडीएम की डीएसपी? सर देखते हैं सर, प्रयास पूरा रहेगा सर। अच्छा किस चॉइस क्या, एसडीएम और डीएसपी में? सर डीएसपी। लग रहा था वहाँ पे, वो फौज वाला बच्चे। तो कौन सा रैंक आपका इसमें है? सर 59। 59 रैंक है इनका। और राजस्व अधिकारी सर। रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा सारे लोग रेवेन्यू बोल दिए ना, तो सोचे था हिंदी बोले। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट भी था रेवेन्यू ऑफिसर का, तो रेवेन्यू ऑफिसर में इनका और अच्छा पोस्ट रेवेन्यू है। लेकिन देखिए इतना बताते हैं, इस इतने टफ में ये लोग इतना रैंक निकाल लिए हैं लोग यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है कि आगे जाने के बाद ये आप लोग को थोड़ा सा हार्ड चैलेंज देने वाले हैं आप। तो थोड़ा सा आप लोग इन लोगों से बचा के रखिएगा। आप रहने वाले कहाँ के हुए? मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ और जिला के ज्यादा हैं आपके? मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड है, वहाँ का जारंग गांव है मेरा, मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। चलिए आपके गांव वाले देख के आज बड़ा खुश महसूस करते होंगे यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है किसी के गांव से जब लोग सेलेक्ट होके आते हैं यहाँ पर। और पिताजी क्या करते हैं? फादर नहीं है सर, और 2012 में ही वो उनका निधन हो गया था। तो घर में माँ है, भैया है और है काजल और छोटी 2-3 साल छोटी है, लेकिन बहन की तरह काम की, ये भी बहुत अपने आप में सराहनीय है। तो चंदन भैया मतलब क्या कहे, पिता के रूप में वो हमारे पिताजी नहीं है। सहूलियत हो सके। ठीक। और मेरा सिलेक्शन हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर। अब स्टार्ट हो। तो मेरा नाम राजा हुआ और मैं भागलपुर से हूँ। और मेरा सिलेक्शन हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर। तो थोड़ा सा सत्तर वैसा पूछा था, तो इसकी तो काफी बेइज्जती भी होगी, लेकिन बेइज्जती ना दरअसल दूसरे दिन हुआ था। हुआ ये था कि हम जब आ रहे थे, क्या बोलते हैं, एग्जाम दे करके, तो ट्रेन से आए थे, लोकल ट्रेन से सर। ट्रेन बहुत बड़ी भी थी, तो हम लोग प्लान बनाए कि ट्रेन के छत पे चढ़ के आएंगे। और छत पे चढ़ेंगे कैसे, तो ऊपर जो फ्लाईओवर होता है ना, ऊपर से कूद करके ट्रेन अच्छा, ब्रिज होता है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। बाप रे बाप, उस पे से इस पे कूद जा रहा है। अरे दादा, हम अकेले नहीं थे सर, मेरे साथ और भी जो दोस्त थे सारे लोग ना, सब तो वही थे। हमारे उस 18 लोग थे हम लोग, 18 में से 2 लोग पास किए थे, सब फेल थे। तो 18 में कितने पास में थे? 2 लोग। तो वो जो है, वो जो 2 पास हुए वो क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं, वो लोग तो खेती वेती कर रहा है बस। पता पता है क्या हुआ था स्टेशन पे? हाँ। तो बोले पटरी पे गिरता, उधर से कोई। अब हम क्या बताएं? कोई जरूरी नहीं कि बड़ा स्टेशन रहेगा तो रुकेगा ही रुकेगा, सामान नहीं। कूद के भागे लोग, हम लोग जहाँ तहाँ पे। एक दो हम लोग में पकड़ा भी गए, तो हम लोग कहें कि आप लोग खोज रहे हैं, उधर भाग रहा है यहाँ पे। उन सबको लगा ना कि ये थोड़े किया होगा सब ऐसा कांड यहाँ पर। पहले के टाइम पे ना ये बड़ी बदमाशी होता था यहाँ पर। आज तो बच्चे मोबाइल में घुस गए ऐसे, उन लोग को मोबाइल में। चिड़ियाघर में एक आदमी एक बंदर को चिढ़ाने गया तो भी उसको चिढ़ा रहा है इनका वो। हेलो, सबसे पहले आप सभी को 70 बीपीएससी और फिर जो बैच खान सर लाया वो वहीं से मेरा तैयारी हुआ है। आप मैट्रिक में कैसे थे? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक था। डिस्ट्रिक्ट रैंक था? बाप रे बाप। अरे इधर इसको पहनिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? दोनों लोगों को सर लाइए हम हाँ, एक फोटो सेल्फी लीजिए। हाँ डिस्ट्रिक्ट रैंक आए 5 गो में पहले यहाँ खतरनाक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस तैयारी के दौरान सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंस रखें। एक्चुअली मेंस के टाइम पे सर हम